तो दोस्तों प्राइवेट स्कूल अब शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। आपको ड्रेस भी वहीं से खरीदना है, जूते भी वहीं से खरीदना है, मोजे भी वहीं से खरीदना है, यहाँ तक कि टिफिन बॉक्स भी खरीदना है। बस शिक्षा नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आप ट्यूशन लगा सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल हैं जो एडमिशन फीस के नाम पे हर साल पैसा लेते हैं। बुक का जो सिस्टम होता है उसमें 70% तक कमीशन स्कूल वालों को मिलता है। हर साल कौन सी भैया ऐसी पढ़ाई कराते हो कि बुक ही बदलनी आपको पड़ जाती है। जब तो बुक के नाम पे स्कैम ये होता है कि वो जो बुक उनको 1500 से 2000 रुपए में पड़ती है वो 4000 से लेकर 10,000 रुपए तक बेचते हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह की डकैत। उसके बाद ड्रेस वहीं से खरीदना है जहाँ स्कूल का कमीशन होगा। मोजे भी वहीं से खरीदने हैं। साल में 2 बार कपड़े खरीदने होते हैं। डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्मार्ट क्लासेस फीस। उसके अलावा साल भर में एक बार जब चाहते हैं छड़ी घुमाकर पैसा वसूल देते हैं। कभी ड्रेस का कलर चेंज कर देंगे, कभी एनुअल फंक्शन के नाम पे पैसा सबसे ले लिया जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाना तो सब चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को कोई यहाँ पढ़ने भेजना नहीं चाहता है। मजदूरों से बदतर स्थिति है स्कूल टीचरों की। एक जो दिहाड़ी मजदूर है उससे कम टीचर की सैलरी है। तो फीमेल टीचर हैं उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है, यानी जबरदस्ती सेक्स फेवर भी मांगा जाता है। ये भी होता है। तो दोस्तों प्राइवेट स्कूल अब शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। आपको ड्रेस भी वहीं से खरीदना है, जूते भी वहीं से खरीदना है, मोजे भी वहीं से खरीदना है, यहाँ तक कि टिफिन बॉक्स भी खरीदना है। बस शिक्षा नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आप ट्यूशन लगा सकते हैं। तो आजकल एडमिशन का टाइम है। प्राइवेट स्कूल जमकर अपना प्रचार कर रहे हैं हमारा स्कूल सबसे बढ़िया है और जमकर लोगों की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है शिक्षा और स्वास्थ्य भारत में फ्री है लेकिन सिर्फ कागजों में। तो नियम क्या कहता है? नियम तो शिक्षा देना एक समाज सेवा का काम है, स्कूल चलाना एक समाज सेवा का काम है। स्कूल से जो भी कमाई होगी वो स्कूल के कामों में लगेगी। हालांकि सिर्फ ये पेपरों पे है। हमेशा स्कूल मालिक यही कहेंगे कि मैं नुकसान में चल रहा हूँ, घाटे में चल रहा हूँ। ज्यादातर स्कूल खुलता है ट्रस्ट, तो ज्यादातर स्कूल खोले जाते हैं ट्रस्ट और सोसाइटी के नाम पे और हमेशा कर्जे में स्कूल रहता है। तो स्कूल वालों का गेम समझते हैं कैसे वो कमाई करते हैं, कैसे पेरेंट्स की जेब काटी जाती है प्राइवेट स्कूलों में। तो बहुत सारे स्कूल हैं जो एडमिशन फीस के नाम पे हर साल पैसा लेते हैं। एक तरह का एक स्कैम हो गया। तो एक तरह की जेब काटना ये भी हो गया। दूसरा आता है सबसे बड़ा खेल होता है बुक में किताब। तो बुक का जो सिस्टम होता है उसमें 70% तक कमीशन स्कूल वालों को मिलता है। हर साल कौन सी भैया ऐसी पढ़ाई कराते हो कि बुक ही बदलनी आपको पड़ जाती है, जबकि एनसीईआरटी की बुक बहुत सस्ती है। और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे डेवलप देशों में बच्चा एक बार किताब ले लेता है तो उसके पीछे वाला वही पढ़ता रहता है, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। हर साल बुक बदल दी जाती है और जो माँ बाप की गाढ़ी कमाई है उसकी जेब काट ली जाती है। मजबूर होकर हम लोगों को खरीदना पड़ता है। सारे लोग खरीदते हैं, सबका मुद्दा है, हर घर का मुद्दा है कि सबको बुक खरीदो। हर आदमी चाहता है कि हम भैया कम पढ़े हैं लेकिन हमारा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ ले। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन वाले उसी चीज का जम के फायदा उठाते हैं। बढ़िया बढ़िया आजकल स्कूलों के प्रचार चल रहे हैं। सब स्कूल अपने अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, सारे प्राइवेट स्कूल। हालांकि अगर उनकी शिक्षा देखी जाए तो काफी लो क्वालिटी की बहुत सारे स्कूलों की निकलेगी अगर जांच करा ली जाए तो बुक के नाम पे स्कैम ये होता है कि वो जो बुक उनको 1500 से 2000 रुपए में पड़ती है वो 4000 से लेकर 10,000 रुपए तक बेचते हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह की डकैती है। तो सबसे बड़ा बुक का स्कैम हो गया। उसके बाद ड्रेस वहीं से खरीदना है जहां स्कूल का कमीशन होगा। मोजे भी वहीं से खरीदने हैं। साल में 2 बार कपड़े खरीदने होते हैं। एक जर्सी जो ठंडी में खरीदी जाती है, गर्मी वाले ड्रेस, उनपे भी स्कूल वालों का कमीशन होता है। उसके बाद टिफिन बॉक्स भी वहीं से खरीदना है। अगर उन लोगों का बस चले तो बता दें कि बच्चे को ये चीज खाना है वो भी स्कूल से खरीदना है, हालांकि अभी ये हो नहीं रहा है। उसके अलावा स्कूल वालों की तरफ से एक चीज होता है डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्मार्ट क्लासेस फीस। तो भैया इस फीस का मेरे को मतलब ही नहीं समझ में आया। डेवलपमेंट के नाम पे फीस ली जाती है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग फीसें हैं। अगर उस बच्चे से डेवलपमेंट की स्पेलिंग फीस ली जाए तो वो बता नहीं पाएगा, लेकिन स्कूल वाली मोटी रकम निकाल लेते हैं। लाइब्रेरी में 10 साल पहले जो बुक आकर रख गई है वही रखी, यहाँ तक कि बच्चा लाइब्रेरी भी नहीं जाता है, उसकी भी फीस ले ली जाती है। स्मार्ट क्लास स्कूलों में नहीं चलती लेकिन उसकी भी फीस ले ली जाती है। तो सबसे बड़ी बात, मात्र 5 से 10% स्कूलों में लाइब्रेरी होगी, 90% में लाइब्रेरी भी नहीं है। खासकर छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो कहीं कहीं मिल जाएगी, वहां भी लाइब्रेरी के नाम पे पैसा लूट लिया जाता है आपसे। एक तरह का स्कैम ये स्कूलों की तरफ से ये चलता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, और उसके अलावा साल भर में एक बार जब चाहते हैं छड़ी घुमाकर पैसा वसूल देते हैं। कभी ड्रेस का कलर चेंज कर देंगे, कभी एनुअल फंक्शन के नाम पे पैसा सबसे ले लिया जाता है। कोई ना कोई प्रोग्राम रख दिया जाता है, पूरे स्कूल से पैसा ले लिया जाता है। हालांकि वो पैसा आपकी ट्यूशन फीस से लगना चाहिए, स्कूल की तरफ से लगना चाहिए, लेकिन वो लगता हमारी जेब से है, हमारी गाड़ी कमाई के। लेकिन मजबूरन क्या करें, इंसान को शिक्षा दिलाना है, इंसान की जेब काट ली जाती है। हालांकि सरकारी नियम यह है कि स्कूल चलाना एक समाज सेवा का कार्य है और स्कूल से जो भी कमाई होगी वो स्कूल के कामों में ही लगेगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। स्कूल सबसे अच्छा प्राइवेट बिजनेस आजकल बन चुका है। जो कमाई होती है वो मोटी कमाई जाती है ऑनर के हाथों में
और नेता, माफिया और करप्ट बिजनेसमैन की पहली पसंद स्कूल और यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। सबसे बढ़िया है, टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। एमपी एमएलए की पहली पसंद स्कूल हो गया है। हर जिले में अगर आप देखेंगे नेताओं के स्कूल होते हैं, नहीं तो नेता कहीं ना कहीं ट्रस्टी होते हैं, उसके बदले में वो करोड़ों रुपए का हालांकि डोनेशन देते हैं, लेकिन पीछे से टैक्स चोरी करना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, ये सब सारी चीजें भी होती हैं। ये सब होता है जो आप लोगों को नहीं पता है। आपकी जेब काटी जाती है, स्कूल को कर्जे में दिखाया जाता है। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य भारत में फ्री है, उसके अलावा स्कूल जो है अपने आप को घाटे में दिखाता है। जब चाहे छड़ी घुमाकर, जैसे मैंने बताया कि ड्रेस का कलर चेंज कर लेता है, और ड्रेस वहीं से खरीदा जाता है प्राइवेट कंपनी से, जो ऑनर की खुद की होती है, जिसमें कमीशन होता है, उसी से दिखाया जाता है कि मैंने ड्रेस खरीदा। यानी सरकार को भी धोखा दिया जाता है एक तरह से, कि हमेशा कर्जे में दिखाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए दिखाया जाता है कि मैंने लॉस में ये चीजें ली है। तो दोस्तों, जो भी मिडिल क्लास है 20 से 30,000 40,000 तक कमाते हैं, वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। यानी पैदा होते ही भेदभाव शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन भेदभाव है, अमीर का बच्चा अलग पढ़ेगा, गरीब का बच्चा अलग पढ़ेगा। अगर आप गांव के प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए, वहां सिर्फ गरीब और मजदूर का बच्चा पढ़ते हुए मिला, किसी अमीर का बच्चा, किसी नेता का बच्चा, किसी सरकारी अधिकारी का बच्चा नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार को नियम निकालना चाहिए, सरकारी स्कूलों में नेताओं के, सरकारी अफसरों के बच्चे पढ़ेंगे। अभी एक दिन में व्यवस्था तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना तो सब चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कोई यहाँ पढ़ने भेजना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। और उसके अलावा अगर कोई मिडिल क्लास या गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी 1-2 महीने की फीस नहीं जमा हो पाई, तो उसको क्लास में खड़ा करके बेइज्जत किया जाता है, उसको शर्मिंदा किया जाता है, आपकी फीस नहीं जमा। यहाँ तक कि बहुत से स्कूल के बेशरम ऑनर ये करते हैं, पेरेंट्स को बुलाकर सबके सामने बेइज्जत करते हैं। इस वजह से कितने गरीब बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए। हालांकि वो समाज सेवा के नाम पे स्कूल चला रहे हैं, रेपुटेशन व्हाइट कॉलर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल से भगा दिया जाता है बच्चा, ये हालात है, मैंने नजरों से देखा है। बच्चा पूरे दिन की क्लास में वो चीजें नहीं पढ़ पाता जो 1 घंटे की ट्यूशन में उसको घोर कर पिला दिया जाता है। मैंने कई स्कूलों में विजिट की, वहां पर बच्चों को कमजोर बताएगा और पर्सनली टीचर ने कहा कि हमारे यहाँ कोचिंग लगा लीजिए। यानी आप पूरे दिन में जो ट्यूशन की फीस है तो उसमें बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, आप 1 घंटे में ऐसा क्या घोर के पिला देंगे कि बच्चा तेज हो जाएगा। हालांकि टीचर ये करते हैं, अगर उसी स्कूल का बच्चा है पढ़ रहा है तो पेपर में बहुत सारी चीजें अच्छी बता देते हैं, बहुत सारा पेपर पहले से सॉल्व कराते हैं कि उनकी भी इज्जत बन जाए, कमाई होती रहे। ये भी एक तरह का गोरख धंधा चलता है स्कूलों में। उसके अलावा अगर बच्चा अच्छा नंबर लाता है तो स्कूल अपना कॉलर ऊंचा करके रहता है कि हमारे स्कूल का बच्चा है। अगर वही बच्चा कम नंबर लेकर आता है तो पेरेंट्स की गलती निकल आती है, स्कूल अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। मतलब वो जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी, वो पेरेंट्स की हो जाएगी। अगर अच्छा नंबर लाए तो हमारे स्कूल की जिम्मेदारी। तो एक तरह का धोखा ये भी है। और सबसे बड़ा होता है मिडिल क्लास को स्टेटस भी मेंटेन करना। वो सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते बच्चों को, वो जहां अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, बराबरी का दिखावा करना है, मोहल्ले में हमारी शान ऊंची रहे, इसलिए भी भेजते हैं। हालांकि उस स्कूल की पढ़ाई एकदम घटिया होती है। बहुत से स्कूल हैं हमारे जिले में, क्या हर जिले में होंगे, जिसका स्टेटस बहुत मेंटेन है, लेकिन उसकी पढ़ाई 2 कौड़ी की है। उससे अच्छा एक सरकारी स्कूल या जिसकी फीस कम है उससे अच्छा रहता है, लेकिन स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में भैया हम इस स्कूल में भेजें भले तो ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई एनजीओ संस्था इस मुद्दे पे बोलती है, क्योंकि सबका अपना अपना स्कूल है, सब लोग कमाई करना चाहते हैं। नुकसान किसका होता है? गरीब मजदूर का। उनका बच्चा तो अच्छी शिक्षा ले ही नहीं पाता। किसी गरीब मजदूर का लड़का अच्छी शिक्षा, यहाँ तक कि अच्छे स्कूल में इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। ये मत कहिए कंपटीशन निकाले, ऐसा नहीं है, शुरू से ही उसको भेदभाव का शिकार हो जाता है। जो गरीब का बच्चा वो प्राइमरी में ही पढ़ता है और किसी का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, दोनों में बहुत फर्क वहीं से हो जाता है। तो शिक्षा अपने यहाँ समान नहीं है। उसके अलावा एक बहुत ही अहम मुद्दा मैं बताऊंगा टीचर्स के बारे में। स्कूल ओनर फीस तो पूरी लेते हैं और कागज पे लिखा होता है कि सैलरी टीचर की होगी जितनी सरकारी टीचर की होगी, उसी बराबर कहीं ना कहीं मानदेय रहता है। आप RTI मारकर दे सकते हैं। मान लीजिए टीचर की सैलरी है 30,000 रुपये कागज पे, और टीचर को पे कितना होता है? 5,000, 10,000। जो बहुत ही घटिया स्कूल है वो 2,000, 3,000 में टीचरों का शोषण करते हैं। स्कूल के अलावा सारे काम उनसे लिए जाते हैं, पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो मैंने पर्सनली जाकर कई जिलों के स्कूलों का निरीक्षण किया जहां पर टीचरों की दयनीय स्थिति है। मतलब टीचरों से 12-12 घंटे तक काम लिया जाता है, यहां तक कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। पैसा कितना मिलता है ये सुनिए, 1,500 रुपये से फीस शुरू होती है, 10,000 रुपये पे जाके रुकती है। टीचरों से दिन भर काम लिया जाता है, यहाँ तक कि घर पे जाने के बाद भी टीचर फ्री नहीं रहते, उनका शोषण किया जाता है। यानी एक जो दिहाड़ी मजदूर है उससे कम टीचर की सैलरी है, और स्कूल ऑनर उनके नाम पे खूब पैसा बनाते हैं। उनके देता कितने हैं? चुल्लू भर पानी। तो सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है पेरेंट्स से ज्यादा वो टीचर का हो रहा है।
जो स्कूल में काम करने वाले हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है, लेकिन काम उनसे खूब लिया जाता है। अगर काम नहीं सही करते तो गाली भी मिलती है। आप लोग मजदूरों से बदतर स्थिति है स्कूल टीचरों की। मजदूरों की तो सैलरी 400-500 रुपए है, दिहाड़ी मिल जाती है, लेकिन टीचरों को मिलता है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक दिहाड़ी। न कि अपने जिले के स्कूलों में जाकर किसी टीचर से पूछ लीजिए, 150 रुपये दिहाड़ी पे टीचर काम करते हैं। उसके बाद उनको 10 तरह की बातें सुनाई जाती है, बच्चों का बोझ समाया जाता है, और स्कूल के जितने भी काम होते हैं उन्हीं से कराए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो शोषण करते हैं ऑनर, वो टीचर का करते हैं। और मजबूरी में लोग घर चलाने के लिए टीचिंग करते ही हैं। शौक से टीचिंग करने वाले 10% हो गए, मजबूरी में मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। बेचारे टीचर मेल हो या फीमेल हो, उसके अलावा मेल फीमेल दोनों टीचर जाते हैं, पूरा दिन वहीं लगाते हैं, उसके बाद स्कूल का काम रात तक करते हैं। पर्सनल जिंदगी उनकी समाप्ति हो जाती है। एक तरह का ये हो गया, यानी उनका भरपूर तरीके से शोषण होता है। 4,000 रुपए में भैया किसका घर चलता है? किसी का नहीं चलता है। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, खाएंगे क्या? तो ये हालात हैं आज शिक्षा के। और एक दयनीय स्थिति में बताऊं, जो महिला टीचर हैं, बहुत से स्कूल ओनर उनका शोषण भी कर लेते हैं। देखिए न्यूज में कितनी सारी न्यूज आती है ना। गाइस, बहुत से स्कूल ओनर मजबूरी का फायदा महिलाओं का भी उठाते हैं। जो फीमेल टीचर हैं उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है, यानी जबरदस्ती सेक्स फेवर भी मांगा जाता है। ये भी होता है, आप गूगल करके देख लीजिए। और दूसरा भेदभाव मुझे नजर आया, सेम सब्जेक्ट, मान लीजिए कि केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मेल टीचर, तो मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन वही टीचर हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, जो फीमेल टीचर है, उसको 4 से 5,000 रुपये में दिए जाते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है शिक्षण संस्थानों की। पेरेंट्स की जेब काटी ही काटी जाती है, लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं उनकी भी शोषण कर लिया जाता है पूरी तरह। तो दोस्तों, एक अपील आप लोगों से ये है कि स्कूल की बड़ी बिल्डिंग देखकर बहकावे मत आए। ऊंचा दुकान फीका पकवान वाला हिसाब होता है। आप रिसर्च करिए किस स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। बहुत से सस्ते भी स्कूल हैं जो अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। तो स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में बहुत अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश मत कीजिए। जिस स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो, जिस स्कूल से आपके बच्चे का भविष्य सुधर सके, उस स्कूल में डालिए। ऐसे स्कूल बहुत सारे अभी भी हैं, आपको खोजिए, मिल जाएंगे। और दूसरी बात है, आपको शिक्षा दिलाना है। जैसे पहले लोग गुरुकुल में जाते थे, गुरु की सेवा करते थे। अगर टीन शेड में भी वो स्कूल चल रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आप वहां भेजिए। क्योंकि बड़ी बिल्डिंगों में पढ़ाई अगर अच्छी नहीं हो रही तो आपका पैसा बेकार हो जाएगा, बच्चा किसी लायक नहीं रहेगा। तो भैया, सरकार से और जनता से, दोनों से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं कि शिक्षा के इस मुद्दे पर हमारा साथ दीजिए। और सरकार को चाहिए कि एक नियम बनाएं, एक मिनिमम क्राइटेरिया रखें कि किताबें इतने साल बाद ही बदली जाएंगी, ड्रेस का दाम इतना ही बढ़ेगा, मनमानी फीसें नहीं बढ़ाई जाएगी। ये काम केंद्र मंत्रालय, राज्य सरकार सबको करना होगा। नहीं तो हमारा सारा पैसा शिक्षा में ही चले जाएगा, और गरीब का बच्चा अलग शिक्षा लेगा, अमीर का बच्चा अलग शिक्षा लेगा, यानी हम वैसे ही पिछड़ जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा क्रांति आना भारत में बहुत जरूरी है। तो ऐसे, और शिक्षा क्रांति में आप लोग भी बोलिए और स्कूलों से सवाल करिए कि भैया अगर लाइब्रेरी की फीस ले रहे हो तो किस नाम पे ले रहे हो? लाइब्रेरी है स्कूल में, उसके अलावा डेवलपमेंट हमारे बच्चों का जो 1600, 1800, 4000, 5000 जो भी लेते हो, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट कर देते हो? यहाँ तक कि बच्चा अपना सही इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाता। ये हालात हैं स्कूलों के। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हर घर का बच्चा पढ़ता है, ये हर एक इंसान के घर की जरूरत है। तो ये जो मुद्दा है, ये हर एक घर का है, हर एक गांव का है, हर एक जिले का है, हर एक राज्य का है, आप सबका मुद्दा है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग भी वीडियो बनाकर डालिए, स्कूलों से सवाल करिए कि हम गाड़ी कमाई करते हैं, हमारी गाड़ी कमाई का आप लूट मत करिए, जो मुनासिब रेट है उसको रखिए। किताबें हर साल मत बदलिए, ड्रेस हर साल मत बदलिए। अपनी कमाई के चक्कर में, फॉर्चूनर में घूमने के चक्कर में हमें मत बर्बाद कीजिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी भी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।